दोस्तों, एक आदमी अपना वाकया बयान करते हुए कहता है कि मैं घर में जैसे ही दाखिल हुआ तो देखा कि बीवी बैठी रो रही है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं, सब खैरियत तो है ना। उसने जवाब दिया कि आज उस कमीने ने बीवी के कहने पर उस बुढ़िया को फिर मारा है। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जुबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका गम गलत करने के लिए ऐसा कहा। उसने कहा, जुबान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी, आपको कुछ पता भी है? उस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है, अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। बीवी ने तलखी से जवाब दिया। मैंने कहा कि पहले तुमने कभी बताया नहीं है कि उसको फालिज है। मैंने अनजान बनते हुए उससे ये कहा तो उसने जवाब दिया कि 1000 दफा बताया तो है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो, हम कर भी भला क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। बीवी बोली कि मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा, क्या 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 कहा, पागल हो गई हो क्या, पराई मुसीबत अपने गले डालोगी। मुझे उसकी सोच पे गुस्सा आने लगा। उसने कहा कि सिर्फ हफ्ते भर के लिए। उसने मेरे गुस्से को नजरअंदाज करते हुए ये जवाब दिया, शायद वो पहले से ही सब प्लान बनाकर बैठी हुई थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको। बीवी ने कहा कि उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफा तो हो नहीं सकती, कुत्ते की सी जान है, मरती भी नहीं। मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा, अच्छा ये कहती है वो। बीवी ने मुझे कहा कि बस आप प्लीज मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आकर बैठ गई। और यही उसका खतरनाक हमला होता है, अपनी बात मनवाने का। जब भी कोई बात मनवानी हो तो पहलू में आकर बैठ जाती है। मैंने कहा, अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मेरी बीवी ने कहा कि अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएंगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने ये मुझे उदासी भरे लम्हे में बातें की। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा कि चलो बात करके देखने में भला क्या हर्ज है, कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो ये मैंने सोचा। मैंने कहा, फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है। मैं मन ही मन में बातें करने लगा। अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो अचानक मुझे ये भी ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो क्या होगा। मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी के साथ किया। उसने कहा कि ये तो और भी अच्छी बात है। उसने ये मुझे जवाब दिया खुशी में। मैंने दिल में सोचा कि सच कहते हैं कि औरत बेवकूफ होती है। खैर, अगले दिन शाम को काफी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठा। उसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और वो आपकी वालिदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने खुशी का इजहार ना किया तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालिदा को हफ्ते भर हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से जरूर ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले तासरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद खैर मुझे इजाजत दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा कि सलीम भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए, कोई बात नहीं। और यूं इस तरह अम्मा मुस्तकिल हमारी ही हो के रह गई। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफेद रोई का गाला सा थी, नूर का एक ढेर सा था, लागर सी, कमजोर सी, जैसे जमाने भर के गम उसके नूरानी झुर्रियों भरे चेहरे पर तहरीर थे। आंखों के बुझते चिराग, कपकपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और भी ज्यादा खराब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जुट गई। उसके लिए हर चीज नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पे रौनक आने लगी। पता ही ना चला महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रहती थी, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा।
अम्मा को वापस ले जाने की बात उसने की ना हमने की। दूसरे महीने में वो एक ही दफा आई, घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना ही बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालबन 7वां महीना था कि उस आदमी को उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई और यूं अम्मा सिर्फ हमारी ही होके रह गई। उधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पे रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था कि जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम तीनों, मैं, बीवी और अम्मा ने हज की सआदत हासिल की और एक बहुत बड़े रिच एरिया में 500 गज का बंगला खरीदा और वहां शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहीं। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले ना समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी उनसे उनका नाम तक ना पूछा, बस उनसे इस खुलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी कि मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने पूछा कैसा ख्वाब? वो कहने लगी कि मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं, उनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि मुनीरा इधर आ, मेरे साथ तुझे पुलसरात पार करा दूं। मैं उनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया तो अम्मा कहने लगी कि बस हो गया पुलसरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया? वो कहने लगी कि कसम से मैं इतनी परेशान थी कि क्या बताऊं। मैंने कहा चलो खैर है, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुलसरात पार करा दे। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा आमीन। और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फर्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था कि चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूं, वो पुलसरात के पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, बुजुर्गों की खिदमत किया करें। बुजुर्ग घर में मौजूद हैं तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हमारे पास है, क्योंकि इनकी दुआएं कभी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता और ऐसे बुजुर्गों की दुआएं हमें जरूर लेनी चाहिए। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।